पहले भी इल्जाम लगाए जा चुके हैं 2-3 बार। जो भी हैं ये महोदया, इनको समझाया गया कि आप मत कीजिए इतनी ज़्यादा। कभी कुछ, कभी रेप, कभी गैंग रेप, कभी मेरे दोस्तों को फंसाने की कोशिश की। एक ये भी जाना जाए कि इनके मैडम के खिलाफ कितनी मामले लंबित हैं, कितने लोगों के खिलाफ सिमिलर तरह की इन्होंने कंप्लेंट की, कि इन्होंने कई लोगों के साथ इनके इसी तरह के कंप्लेंट हैं जिनको इन्होंने झूठे रेप केसेस में फंसाने की कोशिश की। इस टाइम पे किस के बहकावे पे काम कर रही है और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं जो मेरी जो छवि है उसको टार्निश करने की, उसको दूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे घर में सब कुछ पता है। तो मेरी वाइफ ने भी उनसे बात की थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि पहले भी इल्ज़ाम लगाए जा चुके हैं 2-3 बार। उस पर इंक्वायरी भी हुई और तथ्यहीन पाया गया, उसमें कुछ भी नहीं था। जो भी हैं ये महोदया, ये अपने इन्होंने मेरे को बहुत फ़ोन कॉल किए, बहुत फ़ोन, मेरे पास डिटेल है, पूरी डिटेल पड़ी हुई है कॉल। इनको समझाया गया कि आप मत कीजिए इतनी ज़्यादा कॉल, और जब इनको थोड़ा सा हमने ज़ोर से बोला तो इन्होंने अपनी अफ्रॉन्ट टू डिग्निटी ले लिया। और साथ ही साथ ये तरह तरह की कंप्लेंट्स, इन्होंने तरह तरह की कहानियाँ बनाई, कभी कुछ, कभी रेप, कभी गैंग रेप, कभी मेरे दोस्तों को फंसाने की कोशिश की। तो मैं चाहूँगा कि एक ये भी जाना जाए कि इनके मैडम के खिलाफ कितनी मामले लंबित हैं, कितने लोगों के खिलाफ सिमिलर तरह की इन्होंने कंप्लेंट की, कि इन्होंने कई लोगों के साथ इनके इसी तरह के कंप्लेंट हैं जिनको इन्होंने झूठे रेप केसेस में फंसाने की कोशिश की है। और ये जांच का विषय है कि क्यों ये इस तरह का इस वक्त, जबकि ये 1.5 साल 2 साल पुरानी बात है और सारे फॉर्मेट्स पे इसमें जांच होके बंद हो चुका है। तो इस पे ये इस टाइम पे किस के बहकावे पे काम कर रही है और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं जो मेरी जो छवि है उसको टार्निश करने की, उसको दूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली देखिए, हमारी जो भी मुलाकातें होती है किसी भी शख्स से, वो तब होती है कि कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में या कोई छोटे छोटे काम लेके। तो ये मैडम भी आए थे काम लेके, इन्होंने भी काम हमने दिए और एज यूजुअल हमने किए। बट उसके बाद जो इन्होंने अचानक ही अपना मोड चेंज किया और फ़ोन करने शुरू कर दिए। फ़ोन पे फ़ोन करते थे। उस बात के लिए हमने इनको समझाया कि मत कीजिए ऐसा, है ना। पीछा करना शुरू कर दिया इन्होंने कई जगह। तो मेरे लिए बहुत मानसिक तौर पे दिक्कत हो गई थी इस फिक्सिएटेड एटीट्यूड की वजह से। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा इस सारे के भी। अभी इनको ने अपने कोई प्रेस्टीज इशू बना लिया है, तो ये अब कोई भी कहानी बोल सकती है जो इनको सूट कर रही है। जी, मेरे घर में सब कुछ पता है। मैंने अपने घर में भी बताया कि इस तरह से कोई लेडी है, वो बहुत ज़्यादा फ़ोन करती है और परेशान किया हुआ है। तो मेरी वाइफ ने भी इनसे बात की थी और उन्होंने इनको काफ़ी सख्त लहजे में फरमाया भी था, जिसके बाद थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हुई उसकी, बट फिर दोबारा वही काम शुरू।